हमारे अनंत ब्रह्मांड के किसी दूर कोने में सदियों से एक रहस्यमय नील चंद्र भटक रहा था। यह कोई साधारण चांद नहीं था, बल्कि जादुई दिव्य ऊर्जा से भरपूर एक अद्भुत खजाना था। इसका नीला रंग इतना गहरा और मनमोहक था कि जो भी इसे देखता वह इसकी सुंदरता में खो जाता। इसके अंदर प्रेम, कोमलता, खुशियां और अच्छाइयों की समस्त जादुई शक्तियां वास करती थीं। ये शक्तियां इतनी शुद्ध और पवित्र थीं कि इनकी उपस्थिति मात्र से ही चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बन जाता था। लेकिन नीलचंद्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी इसकी रक्षा शक्ति। ये शक्ति इतनी प्रबल और अजेय थी कि ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर भी इसे नष्ट नहीं कर सकती थीं। यहां तक कि सबसे भयंकर तूफान, सबसे विनाशकारी शक्तियां भी इसके सामने बेबस थीं। ये रक्षा कवच इतना मजबूत था कि समय भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता था। अनंत ब्रह्मांड में सदियों तक भटकने के बाद एक दिन नीलचंद्र अचानक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। ये प्रकाश इतना तेज और सुंदर था कि पूरा अंतरिक्ष उसकी रोशनी से नहा गया। ये रोशनी सुनहरे और चांदी के रंगों में मिश्रित होकर एक अनोखा दृश्य बना रही थी। तारे भी इस प्रकाश के सामने मद्धम पड़ गए थे। इसके साथ ही नीलचंद्र की जादुई शक्तियां बाहर निकलने लगीं। ये शक्तियां निकलते ही बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गईं, जैसे कोई सुगंध हवा में घुल जाती है और धीरे धीरे हर कोने तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते अच्छाइयों की सभी जादुई शक्तियां मिलकर एक दिव्य जादुई दुनिया का निर्माण करने लगीं। ये प्रक्रिया बेहद खूबसूरत थी। पहले हवा में रंग बिरंगी रोशनी नाचने लगी, फिर धीरे धीरे जमीन, पहाड़, नदियां और जंगल बनने लगे। इस अद्भुत दुनिया का नाम था अलोरिया। यदि इसकी तुलना स्वर्ग से करें तो स्वर्ग भी इसके सामने फीका पड़ जाता। अलोरिया की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं था। उस दुनिया में रहने वाले सभी इंसान और जीव जंतु दिव्य, कोमल और ऊर्जावान थे। सभी प्राणी दिखने में ऐसे थे जैसे किसी महान कलाकार ने सुंदरता को ध्यान में रखते हुए उन्हें तराशा हो। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, उनकी मुस्कान में अनगिनत खुशियां छुपी थीं। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, रंग बिरंगे पक्षी, तितलियां, उस दुनिया में मौजूद हर एक चीज नीलचंद्र की ऊर्जा से चमकती थी। फूलों की पंखुड़ियां मोतियों की तरह चमकती थीं, पत्ते हीरों की तरह झिलमिलाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत ही खूबसूरती से इस दुनिया को सजाया हो। शायद इससे सुंदर जगह ब्रह्मांड में कहीं और नहीं थी। अलोरिया में सूरज जैसी प्रकाश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। नीलचंद्र की ऊर्जा ही पर्याप्त रोशनी प्रदान करती थी। ये रोशनी न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत मध्यम, बल्कि एकदम सही थी। वहां का वातावरण लोगों को मधुरता, कोमलता, दिव्यता, खुशी और प्रेम का एहसास कराता था। हवा में भी एक अलग ही मिठास थी जो सांस लेते ही मन को शांति देती थी। इस दिव्य दुनिया की रानी आर्याना थी और राजा अयन था। दोनों के पास बराबर की जादुई दिव्य शक्तियां थीं। आर्याना की आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी और ऐन की मुस्कान में सूरज जैसी गर्मजोशी। वे दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और सभी उनका सम्मान करते थे। उनका महल भी अद्भुत था, जो बादलों के बीच तैरता रहता था। अलोरिया में बच्चे पैदा नहीं होते थे। यहाँ की व्यवस्था ही अलग थी। यहाँ पति पत्नी अपना जीवन साथी खुद चुनते थे, जिनके बीच विशेष आकर्षण और गहरी चाहत होती थी। ये चुनाव दिल से होता था, दिमाग से नहीं। नीलचंद्र इन दोनों की अंतरात्माओं और हृदयों को आपस में जोड़ देता था। ये बंधन इतना मजबूत था कि इसकी वजह से वे दोनों कभी अलग नहीं हो सकते थे। उनके बीच हमेशा प्रेम और समझदारी बनी रहती थी। बच्चे की प्राप्ति के लिए दोनों को नीलचंद्र से विशेष इच्छा मांगनी पड़ती थी। ये प्रक्रिया बहुत पवित्र और खूबसूरत थी। इसके बाद नीलचंद्र दोनों के शरीर से दिव्य अंश निकालकर उन्हें आपस में जोड़ता था और अपने अंदर से एक विशेष शक्ति इस पर केंद्रित करता था। इस तरह से एक नए जीवन का निर्माण होता था, जो पूरी तरह से प्रेम और दिव्यता से भरपूर होता था। हमेशा की तरह अलोरिया के लोग जिनकी जो इच्छा होती थी उसी में मगन रहते थे। कोई संगीत में खुशी पाता था, कोई नृत्य में, कोई चित्रकारी में। सभी खुश थे, सभी संतुष्ट थे। यहाँ कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन आर्याना और अयन मानसरोवर से पानी लाने जा रहे थे। मानसरोवर अलोरिया का सबसे पवित्र स्थान था।
रास्ते में उस जादुई दुनिया के कई प्राणी मिले। रंग बिरंगी तितलियां उनके चारों ओर नाच रही थीं, छोटे छोटे खरगोश उनके साथ साथ दौड़ रहे थे, कुछ जानवर उनके बारे में बात कर रहे थे, तो कोई उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कह रहा था। लेकिन आर्याना ने मना करते हुए कहा,